आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर जी क्लासेस में। तो हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे एसएससी जेई और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए अभी तक इसके जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको वीडियो फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके जो भी हमने बनाया हुआ है एसएससी जेई के लिए या फिर जो और भी एग्जाम के लिए, तो सभी का हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है सब्जेक्ट वाइज। तो आप लोग देख सकते हैं जाके, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ज्योग्राफी का देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको अर्थ का, जैसे कि कॉन्टिनेंट किस तरीके से फॉर्मेशन हुए हैं, तो वो हमने आपको बताया था। और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट जो लैटिट्यूड्स है कि जिनसे जो कंट्रीज या फिर जो कॉन्टिनेंट पास करते हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको उसके बारे में बताया था। तो ये चीज़ आप लोग मैप के थ्रू स्टडी करते चलना, क्योंकि वो आपका अभी से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। मैप के थ्रू कंट्री कहाँ पे या कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपको अभी से ही देखते चलना होगा। तब जाके आपको आगे का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर जो इंडियन ज्योग्राफी है वो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए जो लेक्चर हमने कंप्लीट किया हुआ है इसका, तो आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी और भी जो लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है एसएससी जेई के लिए, जैसे कि इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी है, तो इसका हमने लगभग फिनिश कर दिया है। इकोनॉमिक्स का हमने खत्म कर दिया है, और बायोलॉजी का आपका चल रहा है, तो लगभग उसका 75% हो चुका है। तो वो भी हम बहुत ही जल्द उसको फिनिश कर देंगे, और इसके बाद फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे आपका हम। तो बाकी जो लेक्चर्स हो चुका है तो उसका पीडीएफ हमने दे दिया है आपको, जैसे एक इकोनॉमिक्स का और बायोलॉजी का। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसको बाई कर सकते हो, और आप लोग स्टडी करते रहिए। और जैसे ही और भी सब्जेक्ट का जैसे ही तैयार होगा तो हम आपको वो भी अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद का जो लेक्चर आपका आएगा तो इसमें हम लोग मेजरली जो है इंडियन ज्योग्राफी हम लोग कवर करेंगे, और साथ साथ में जहाँ भी इंपॉर्टेंट जो होगा जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी रिलेशन करना होगा, तो वो भी हम लोग रिलेट करते चलेंगे साथ में। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि जैसे हमारा जो कंट्री है तो उसकी जो लैटिट्यूडनल और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसकी, तो वो कितना है और उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक हमने डायग्राम के थ्रू इसको लिया हुआ है। तो यदि हम नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करते हैं, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, यानी कि यदि आप वर्ल्ड मैप में आप देखिएगा इंडिया का पोजीशन जो है, तो यदि हम नॉर्थ में देखेंगे इसको, तो ऊपर वाला पोर्शन में जो है इक्वेटर के सेंस, जैसे कंट्री हमारा तो इक्वेटर के ऊपर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो ऊपर में जो इसका पोर्शन है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसका नॉर्दर्न में, तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट है। और वहीं पे साउथ की यदि नीचे के मतलब हम बात करते हैं, सिंस ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड, सिंस ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन यदि आप साउथ अपने अकॉर्डिंग यदि आप सोच के देखिएगा, तो जो इसका साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इसका इंडिया का, और यहाँ पे देखिए दो इसके पॉइंट है, एक है इसका मेनलैंड और एक है इसका कि जैसे जो पूरे ओवरऑल है, तो उस कैटेगरी में यदि आपसे जैसे केवल मेनलैंड का पूछा जाए तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। लेकिन यदि जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट यदि पूछा जाए इंडिया का, तो वो है 6 डिग्री 45 मिनट, जो कि इंदिरा पॉइंट पे है। तो देखिए जो इंदिरा पॉइंट है, तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड के, तो ये निकोबार आइलैंड पे वहाँ पे स्थित है ये। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे दो तरीके से इसमें पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपसे एक होता है मेनलैंड, और एक आपका हो गया साउदर्न वेस्ट पॉइंट आपका हो गया। तो आपको मेनलैंड ये वाला जो रीजन है, यानी कि जो 8 डिग्री 4 मिनट है, और बाकी जो जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, तो वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में। तो ये दोनों को आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे सिंस देखिए जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है, आइलैंड है, जो कि उन्हीं के थ्रू मिल के बना हुआ है पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब देखिए जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, यानी कि यहाँ से हम बात करते हैं ऊपर से लेके नीचे तक का जो डिस्टेंस है ये टोटल, तो ये 3214 किलोमीटर है, यानी कि 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस है पूरा। अब उसके बाद यदि हम डिस्कस करते हैं इधर से इसका जो, यानी कि यदि हम ईस्ट टू वेस्ट का यदि हम बात करते हैं जो कि लोकेटेड है इसका, तो देखिए सिंस इंडिया जो है तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आती है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का ईस्टर्न पार्ट में। वर्ल्ड मैप जब आप इसको देखिएगा तो इसी तरीके से जो इसका एक्सटेंट आपका होगा आपको, तो ये आपको ईस्ट में आपको दिखाई देगा इसका दोनों तरफ का। तो इसका देखिए जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि इधर वाला जो पोर्शन है, तो इसका जो एक्सटेंट इसका है तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में। और जो इधर का पोस्ट इसका है जो कि ईस्टर्न पार्ट का है, यानी कि अपने तरीके से आप सोचिएगा तब इसको डायरेक्शन के थ्रू, तो ये है इसका 97
97 डिग्री 25 मिनट है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनके बीच में जो डिफरेंस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक का और यहाँ पे इधर से इधर तक का, यानी कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट का। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, अब यहाँ पे देखिए इधर से इधर का डिस्टेंस तो 32-14 किलोमीटर है, और फिर यहाँ से इधर का और इधर का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो ईस्ट टू वेस्ट का, वह है 29-33 किलोमीटर है। तो इनके बीच का एक डिस्टेंस आता है 281 किलोमीटर की आती है। अब ये डिफरेंस इसलिए आती है क्योंकि देखिए जो लॉन्गिट्यूड है तो ये पोल्स के ऊपर जाके कन्वर्ज कर जाती है, तो इसी के चलते है इसके बीच में डिफरेंस आती है। तो कितना का डिफरेंस आती है, तो 281 किलोमीटर का। तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में कि जैसे जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट है इंडिया के ऊपर में और नीचे में, और इधर आपका जैसे इधर का वेस्ट पार्ट का और ईस्ट पार्ट का, तो वो कौन कौन से जो पॉइंट है जो इंडिया का जो जगह है वहाँ पे, तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम नॉर्थ की बात करते हैं, ऊपर रीजन का। तो यहाँ पे है लोकेटेड है जो एक्सट्रीम पॉइंट पे है, तो वो है इंदिरा कॉल है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है, इसका एग्जिस्ट है। फिर उसके बाद यदि हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ में देखिए ओवरऑल आपसे पूछा जाए तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार आइलैंड में है। लेकिन यदि आपसे साउदर्न का मेनलैंड आपसे पूछा जाए तो वो है कन्याकुमारी में, केप कोमोरिन है, वहाँ पे है इसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इसका, यानी कि मेनलैंड की यदि आपसे बात किया जाए तो। और उसी तरीके से फिर देखिए हम बात करते हैं इधर ईस्ट रीजन का। तो इधर देखिए है कि बुती में है इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है ईस्टर्न रीजन का, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर यदि आप वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए वो है सर क्रीक है, जो कि कच्छ रीजन में है, और ये गुजरात गोहर मोती है सॉरी यहाँ पे, तो ये इसके नज़दीक में है, वेस्टर्न जो एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट है वेस्टर्न रीजन का। तो ये चारों पॉइंट आप लोग इसको अच्छे से याद रखना, इनमें से आपका किसी भी से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और ये भी आप लोग याद रखना कि जो इंडिया है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का और ईस्टर्न पार्ट में ये है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इंडिया से रिलेटेड है, कि जैसे एरिया वाइज ये आपने देखा भी होगा कि हमारा जो देश है तो वो यानी कि 7th रैंक पे आता है एरिया वाइज की यदि बात करते हैं ओवरऑल कंट्री का। तो और कितना जो है लैंड सरफेस इसका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है टोटल लैंड इसका है। तो ये पूरा टोटल जो है 3.4% है पूरे वर्ल्ड का जितना भी लैंड जो सरफेस अवेलेबल है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया होगा। अब देखिए जितना भी लैंड एरिया जो अवेलेबल है इंडिया के पास है, तो उसमें से जो टोटल जो लैंड सरफेस है तो वो 91% है। और जो वाटर, जो कि वाटर से जो कवर्ड है इस 2.4% में से, टोटल मिला जुला के जितने भी लैंड हमारे पास जो अवेलेबल है, इतना जो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है टोटल, तो उसमें से 9% केवल वाटर से ही है। और कुछ कोस्ट लाइन भी है। तो कोस्ट लाइन देखिए वो लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास है, यानी 75-16 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली ये कहा जाए तो ये फैक्ट भी आप लोग इस सबको याद रखना। अब देखिए इसका हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट भी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए जो हाईएस्ट पॉइंट है तो वो है माउंट कंचनजंगा। तो इसकी जो ऊंचाई है तो 8586 मीटर है इसकी जो ये पीक जो है। अब यहाँ पे देखिए आपसे थोड़ा सा ये क्वेश्चन में पूछे में थोड़ा सा आपको डाउट भी हो सकता है, कहीं पे आपको जैसे माउंट केटू भी आपको दिखाई देगा, बहुत सारी जगह पे आप पढ़िएगा तो माउंट केटू देखिए वो पीओके में है, लेकिन वो इंडिया का ही पार्ट में माना जाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन, यानी कि जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है यदि आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क करना होगा। अगर मान लीजिए वहाँ पे माउंट केटू नहीं दिया हुआ है तो कंचनजंगा आपका जरूर रहेगा, और यदि माउंट केटू दिया रहेगा तो आपका कंचनजंगा नहीं रहेगा। तो यदि दोनों भी रहेगा तो आपको जैसे मार्क करना होगा, आप लोग माउंट केटू को मार्क करके आना। तो उस तरीके का अपवाद वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट आप लोग ये इसको याद रखना। और ये कहाँ पे है माउंट कंचनजंगा, तो ये सिक्किम में है। उसी तरीके से जो लोएस्ट पॉइंट है इंडिया का है तो वह है कुतनड है, जो कि ये केरल में है। तो इसकी देखिए -2.2 मीटर है। तो ये सारा फैक्ट जो है आप लोग इसको याद रखना। तो अभी आपने लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपने देखा था इंडिया का, कि जैसे यहाँ पे जो एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट इसका है ऊपर में जो नॉर्थन पॉइंट का, और नीचे जो इसका है जैसे कि इधर साउदर्न मोस्ट पॉइंट का, और इधर में आप देख सकते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का, और इधर एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट का, तो वो आपने देखा था लैटिट्यूड में। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करना होगा। अब इसके बाद देखिए इंडिया का जो मैप है तो ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए कि कितने स्टेट्स है, और मतलब कि जो जो स्टेट्स है वो कहाँ पे किस रीजन में लोकेटेड है, और उसके साथ में कौन कौन से जो कंट्रीज है या फिर कौन कौन से स्टेट्स है जो आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से देखना होगा, और ये चीज़ आपको मैप जो है आप लोग अपने रूम में चिपका लीजिए। तो आपको बार बार जब आप देखिएगा तो आपको सारा याद होता जाएगा, और आप लोग बार बार उससे अवगत होते रहिएगा। तो आपको वो दिमाग में आपको वो बैठ जाएगा कि कौन सा कंट्री जो है इंडिया के जो भी लेबर्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इसके अलावा जो भी स्टेट्स है तो वो कहाँ पे है। तो देखिए
अभी जैसे कि जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन कर दिया गया है, तो इसको अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अब जो न्यू मैप है, तो आप लोग इसको सर्वे ऑफ इंडिया के वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहीं से हमने ये जो मैप डाउनलोड किया हुआ है, तो वहीं से आपको ये लेटेस्ट मैप इंडिया का मिल जाएगा। तो पहले देखिए, जो ऊपर का ये जो पूरा पोर्शन हुआ करता था, तो ये जम्मू एंड कश्मीर जो पूरा पोर्शन है, तो ये पूरा देखिए ये टोटल हुआ करता था। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर है, तो ये मात्र केवल अब इतना ही रीजन है, और बाकी का ये जो पोर्शन है, तो ये लद्दाख वाला रीजन है। तो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे कवर में लिया हुआ है, जैसे कि ये पहले जो मैप जो हुआ करता था इंडिया का, तो उसमें देखिए ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर ये पूरा हुआ करता था। लेकिन अब क्या है कि जो लद्दाख है, और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर, इसका बाइफर्केशन कर दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो लद्दाख कहाँ पे है, तो ये वाला पूरा पोर्शन जो पीओके वाला जो पूरा पार्ट है, इसका ये सारा हो जाएगा इसका। और बाकी जम्मू कश्मीर जो होगा, तो वो केवल इतना ही तक में अब इसको सीमित कर दिया गया है, तो जो कि एक यूनियन टेरिटरी अलग है। तो जहां भी आपको इंडिया का मैप मिलेगा आपको, तो आप लोग ये वाला मान के चलना कि जिसमें कि आपको ये पूरा जम्मू कश्मीर ये नहीं रहेगा, जिसमें कि आपको बाइफर्केशन करके लद्दाख वाला पोर्शन ये वाला रहेगा, और जम्मू कश्मीर केवल इतना वाला क्षेत्र में रहेगा। तो हम यहाँ पे देखिए पुराना मैप भी यूज़ करेंगे और न्यू मैप दोनों आपको एक साथ यूज़ कर वहाँ पे यूज़ करते ही आपको पढ़ाते चलेंगे। तो आप लोग उसको देखते चलना, क्योंकि देखिए पुराना मैप यूज़ करेंगे हम लोग आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मैप जो है, तो ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आपको सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा स्टेट है उसका किस तरीके से बाइफर्केशन किया गया है, उसके पड़ोसी में कौन कौन से स्टेट्स हैं उसके। तो यहाँ पे देखिए हमने इंडिया का मैप लिया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे वर्ल्ड मैप हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सके। तो देखिए जब आप लोग मैप को अच्छे से देखिएगा, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि जैसे इंडिया के कौन कौन से जो नेबरिंग कंट्रीज है, इसके पड़ोसी कौन कौन से देश है, और साथ में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स या जो यूनियन टेरिटरीज है जो इसके सीमाएं लगती है बाकी जो भी पड़ोसी देश है इंडिया के। और इसके साथ में जितने भी स्टेट्स है इंडिया के, तो टोटल अभी हम करंट की बात करते हैं, तो अभी करंट में टोटल 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये चीज़ हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, तो उनका बॉर्डर जो है, और कौन कौन से स्टेट के साथ उनकी सीमाएं लगती है या फिर बॉर्डर जो है उनकी लगती है, या फिर कौन सा स्टेट है कि जो अदर कंट्रीज के साथ जो पड़ोसी देश हैं इसके उसके साथ उसकी बॉर्डर लगती है। तो ये सारा चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप लोग मैप के थ्रू इसको बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आप लोग मैप को अपने रूम में चिपका लेना, और उसके बाद बार बार आप इसको देखते रहिए, कि जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि कोई भी स्टेट्स है तो वो कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि पाकिस्तान के जो नेबरिंग स्टेट, पाकिस्तान जो नेबरिंग कंट्रीज है हमारा, तो उसके साथ कौन कौन सा स्टेट है जिसकी बॉर्डर लगती है। तो आप यहाँ पे देखिए मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे पहला गुजरात हो गया, दूसरा इधर राजस्थान हो गया, फिर उसके बाद देखिए इधर पंजाब आपका है। तो ये सारे जो है इसके थ्रू जो है टच करते हैं इसके बॉर्डर जो है। तो अब यहाँ पे देखिए जब आप लोग ये मैप को देखे रहिएगा, और जो आपको ये थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है। तो मान लीजिए कि आपको कोई स्टेट जो है आपको याद ना रहे, कि जैसे मान लीजिए कि उसका बॉर्डर लगता है कि नहीं रहता है, लेकिन आपको लोकेशन पता है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि पूछ दिया जाए कि सिक्किम आपका है, कि वो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है कि नहीं, तो आपको पता है कि सिक्किम तो इधर है, तो कोई भी केस में पाकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन से भी आप लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसीलिए है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपको अच्छे से अपने माइंड में इसको बना लेना होगा। और इसके साथ में भी जितने भी इंडियन के स्टेट्स हैं, तो वो भी आपको याद रखना होगा, और साथ में इसके साथ में बॉर्डर कौन कौन से लगते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश है, तो इसकी बॉर्डर जो है कौन कौन से स्टेट के साथ इसकी लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, तो इधर से देखिए राजस्थान है, इधर देखिए गुजरात है, उधर से महाराष्ट्र हो गया, और इधर छत्तीसगढ़ है, और ऊपर है उत्तर प्रदेश है। तो इस तरीके से देखिए इसके 5 अदर स्टेट है कि जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसी तरीके से आपसे उत्तर प्रदेश का ही पूछा जा सकता है। तो जब आप लोग मैप को देखे रहिएगा अच्छे से, तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपसे पूछा जाएगा तो वो आप लोग उसको इजीली बता सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मैप को किस तरीके से यूज करना है। और आप मैप जो है जब आप लोग रखे रहिएगा, तो वो सारा चीज कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये अब जो ओल्ड मैप हमने यूज किया हुआ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सके। अब जब भी आप इसको देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये पुराना वाला मैप है, बट आप कंसिडर करके चलिएगा कि जैसे जम्मू कश्मीर कुछ जो रीजन इसका होगा, तो वो केवल इतना ही रीजन होगा, और बाकी जो पोर्शन है जम्मू कश्मीर जो पहले का था, तो वो अब लद्दाख रीजन है, जो कि अब इसको अलग इसको रखा गया यूनियन टेरिटरीज के रूप में। तो ये चीज आप लोग ध्यान देते चलना, जहां भी इंडिया का मैप हम अगर पुराना वाला यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंडियन स्टेट्स है, तो हमने यहाँ पे सारे का लिस्ट लिया हुआ है, और उसके कैपिटल क्या है,
और उसके लार्जेस्ट सिटी कौन से है, और वो कब अपने एग्जिस्टेंस में आया था, यानी कि कब से वो स्टेट अपने नॉन में आया, और फिर उसके जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से हैं। तो ये सारा डेटा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन सभी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखना और इसको याद करना। तो देखिए जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश इसके देखिए कैपिटल जो है वो हैदराबाद और अमरावती भी प्रपोज्ड है इसका कैपिटल है। तो हैदराबाद अभी देखिए ये तेलंगाना का भी है, ये 10 ईयर्स तक दोनों का रहेगा, बाद में इसका चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। फिर देखिए इसका जो लार्जेस्ट सिटी है तो वो है विशाखापट्टनम, और ये एग्जिस्टेंस में कब आया था, तो ये 1 अक्टूबर 1953 को आया था। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो है तेलुगु है। तो इसी तरीके से और भी जो स्टेट्स है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है जिसकी कैपिटल है ईटानगर है, और ये कब स्टेटहुड में आया था, तो ये 20 फरवरी 1987। अब यहाँ पे देखिए आपसे ईयर पूछा था, आप लोग डेट नहीं भी याद करते हैं, लेकिन ईयर आप लोग इसको याद करना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ऑफिशियल लैंग्वेज तो खासकर आपसे पूछा ही जाता है कि अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो, इसका हो जाएगा इंग्लिश हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। तो उसी तरीके से जितना भी दिया हुआ है ये सारे जो स्टेट्स है ये सब आप लोग देखते चलना इसको। इसमें से देखिए एक जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, तो इसकी दो राजधानी है, यानी कि दो कैपिटल है। एक है समर कैपिटल जो कि शिमला है, और इसका एक विंटर कैपिटल है, एक विंटर कैपिटल है जो कि धर्मशाला है। तो ये आप लोग याद रखना। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो है हिंदी है। और बाकी और दिया हुआ है तो आप लोग इसको देख लेना सभी को। फिर उसी तरीके से देखिए महाराष्ट्र है, तो इसकी भी दो राजधानी है, यानी कि दो कैपिटल है, एक समर कैपिटल और एक है विंटर कैपिटल। तो देखिए जो महाराष्ट्र की राजधानी जैसे मुंबई तो है ही, तो ये इसकी समर कैपिटल है। और विंटर कैपिटल इसकी जो है तो वो नागपुर है। तो ये भी आप लोग याद रखना। और इसकी लार्जेस्ट सिटी मुंबई तो है ही। अब ये कब एग्जिस्टेंस में आया था, तो ये 1960 में आया था। तो ये ईयर आप लोग याद रखना। और इसके ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मराठी है। और बाकी और भी आपका दिया हुआ है। तो इसमें से आप लोग एटलीस्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जैसे कि मणिपुर हो गया तो इसकी राजधानी इम्फाल है, मेघालय का शिलोंग हो जाएगा, मिजोरम का आइजवाल है, नागालैंड का कोहिमा है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है। तो एटलीस्ट आप लोग जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसको देख लेना, क्योंकि इसकी कैपिटल थोड़ा सा लगता है लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होती है। और इनके जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे कि मणिपुर का मैती हो गया, उसके बाद देख अब मेघालय दिया हुआ है तो इसका इंग्लिश है। और बाकी देखिए जो मिजोरम है तो इसका इंग्लिश, हिंदी और मिजो ये तीनों है। और नागालैंड का देखिए इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो नागालैंड का बहुत बार ये पूछा गया कि इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो ये इंग्लिश हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग इसको जरूर देखना। खासकर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो रहते हैं तो उनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके कैपिटल और ऑफिशियल लैंग्वेज आप लोग देख लेना। और बाकी और भी लिस्ट दिया हुआ है तो इसको भी आप लोग देख लेना। अब आइए हम लोग देखते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इंडिया के। तो देखिए अभी करंट की स्थिति की हम बात करते हैं तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो ये आप लोग याद रखना सभी को। तो पहला देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड है। तो ये मैप के थ्रू भी आप लोग देखना कि कौन कहाँ पे लोकेटेड है, तब आपको ज़्यादा बेटर अच्छे से याद रहेगा। हालांकि हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे आइलैंड जितने भी हैं। तो देखिए इसकी जो राजधानी है अंडमान निकोबार आइलैंड की, पोर्ट ब्लेयर है। और इसका देखिए जो एरिया है तो वो है 8,249 स्क्वायर किलोमीटर है इसका। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तो इंग्लिश और हिंदी ये दोनों है। फिर देखिए अगला चंडीगढ़ है, तो इसकी जो राजधानी चंडीगढ़ ही है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। फिर देखिए अगला है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो देखिए ये पहले अलग अलग, पहले जैसे कि ये यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे, लेकिन इनको एक जैसे कि जैसे कि संसद में बिल पास करके इनको एक बना दिया गया है, एक कर दिया गया है। तो अब ये 26 जनवरी 2020 से ये इफेक्ट में आ चुका है कि अब ये केवल दोनों मिला के एक ही यूनियन टेरिटरीज अब कहलाएंगे ये। तो इस तरीके से ये कब इनका जैसे कि कौन सा डेट से अब ये नॉन में आ गए हैं, तो ये 26 जनवरी 2020 से। तो ये डेट भी आप लोग याद रखना। तो इन दोनों का जो कैपिटल है तो वो है दमन है। पहले देखिए जो दादरा एंड नगर हवेली है तो इसकी सिलवासा हुआ करती थी, और जो दमन एंड दीव है तो इसकी दमन है। तो दोनों का अब जो कैपिटल है तो वो दमन है इसका। तो ये आप लोग इसको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। तो अब देखिए इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वह है कोंकणी, गुजराती और हिंदी है। फिर देखिए अगला जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज के अंदर में आती है। तो इसके देखिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो हिंदी है। फिर उसके बाद देखिए जम्मू एंड कश्मीर है। तो देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर है तो ये पहले स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब क्या है कि इसको बाइफर्केशन कर दिया गया है। दो जो स्टेट है इसको दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है इसको, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। तो देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख है तो ये अब 31 अक्टूबर 2019 से ये इफेक्ट में आया हुआ है। तो ये कब आया है, तो ये डेट भी आप लोग याद रखना। तो जम्मू कश्मीर जो है तो ये इसकी दो कैपिटल है, इसकी एक समर कैपिटल और एक विंटर कैपिटल। तो जो समर कैपिटल वो तो श्रीनगर तो है ही, लेकिन जो विंटर कैपिटल इसका जम्मू है। तो ये आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार।
फिर देखिए इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो हिंदी और उर्दू दोनों है। फिर उसके बाद देखिए अगला लद्दाख है। तो लद्दाख जो है ये भी 31 अक्टूबर 2019 को ही एग्जिस्टेंस में आया है। तो इसकी देखिए जो कैपिटल है तो वो लेह है, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो लद्दाखी है। फिर उसके बाद देखिए लक्षद्वीप है, तो इसकी जो कैपिटल है तो वो है कावारती, और यहाँ पे देखिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी है तो वो है मलयालम है। फिर नेक्स्ट है पुडुचेरी है, तो इसकी जो कैपिटल पुडुचेरी ही है, और इसका देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो इंग्लिश और तमिल है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि कौन सा यूनियन टेरिटरीज है कि जो सबसे लार्जेस्ट है। तो इसमें यदि आप देखिएगा तो जम्मू एंड कश्मीर जो है तो ये सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कितना इसका एरिया है। और दूसरे नंबर पे आता है आपका, तो वो आप देख सकते हैं, तो वो है लद्दाख रीजन है, वो आप लोग देख सकते हैं डेटा के थ्रू भी। फिर उसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनियन टेरिटरीज है तो वो है लक्षद्वीप है, जो कि इसकी जो एरिया है तो वो मात्र केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। तो ये आप लोग याद रखना, लार्जेस्ट का और स्मॉलेस्ट का, और ये कब एग्जिस्टेंस में आए थे तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग इसको भी याद रखना, और खासकर कैपिटल भी आप लोग याद रखना है इसका। अब यहाँ पे देखिए दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव के बारे में थोड़ा सा और भी है, जो आप लोग इसको देख लेना, इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका करंट अफेयर का भी टॉपिक में काम आएगा। तो देखिए ये इस्टेब्लिशमेंट कब में आया था, तो ये 26 जनवरी 2020, जैसे कि आपको डेटा मैंने आपको बताया था। तो इसमें देखिए मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दो रेड डॉट से, तो इनका देखिए जो कैपिटल है दोनों का वो क्या होगा, दमन होगा। और इनके जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की हम बात करते हैं, तो जैसे लोकसभा का जो सीट इनका होगा तो दोनों को मिला के एक एक थे, तो अब यानी कि दोनों का क्या हो जाएगा, एक एक सीट है तो दो हो जाएगा, इसका लोकसभा सीट है। तो लोकसभा सीट जो है ये यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव को कितना है टोटल, तो दो है, तो ये आप लोग याद रखना। और देखिए जो हाई कोर्ट है, यानी कि इनके जो भी जुरिस्डिक्शन, जो भी केसेस होंगे जुडिशरी से रिलेटेड, तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट देखेगा इनका। अब देखिए यहाँ पे आपसे जैसे पॉपुलेशन सेंसस भी पूछा जा सकता है, तो इसमें देखिए जो डेंसिटी है इसकी तो वो है 970 पर स्क्वायर किलोमीटर है इसकी। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तो ये आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है, तो वो है कोंकणी, गुजराती और हिंदी। जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे तो वो टोटल 3 है इसके। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखना है इसका। अब यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इंडियन स्टेट से रिलेटेड, तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जाए तो आप लोग उसके लिए तैयार रहना। तो वो आपको सबसे पहले मैप देखना है, और उसके बाद जितने भी स्टेट्स है वो उसकी कैपिटल जो भी मैंने आपको बताया हुआ है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपको याद रखना है, और उनका लोकेशन आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आपका दिया हुआ है कि टॉप 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया एरिया वाइज, यानी कि एरिया के बेसिस पे जो है कौन सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, और उसके बाद कौन है, तो टॉप 10 यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए पहले नंबर पे आता है राजस्थान है, फिर दूसरे पे है मध्य प्रदेश है। अब देखिए पहले क्या था कि जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनका जैसे कि 2000 में 2000 में इनको बाइफर्केशन किया गया था। तो इस लिस्ट में पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसके बाद क्या है कि राजस्थान ये नंबर 1 स्टेट हो चुका है। फिर सेकेंड नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, पांचवें नंबर पे गुजरात है, छठे पे कर्नाटक है, और सातवें नंबर पे है आंध्र प्रदेश, आठवें नंबर पे उड़ीसा, और नौवां है छत्तीसगढ़, और 10वां है तमिलनाडु है। तो ये टॉप 10 स्टेट है, आपको इसी क्रम में याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछे जाएंगे, आपको दे देंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए कि जो टॉप 10 स्टेट्स है या फिर टॉप 4 जो स्टेट्स है इंडिया के एरिया वाइज। तो ये लिस्ट आप लोग याद रखना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, एटलीस्ट 4 तो आप लोग याद ही रखना। तो देखिए जो जम्मू कश्मीर था तो पहले इस लिस्ट में ये 5वें नंबर पे आता था स्टेट वाइज, यदि बात करें एरिया वाइज कंपैरिजन में, तो लेकिन अब इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अब इस लिस्ट में गुजरात जो है 5वें नंबर पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपने देख लिया एरिया वाइज जो टॉप 10 स्टेट्स है। अब यहाँ पे भी लिस्ट आपका दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट स्टेट जो है इंडियन के, जो कि एरिया वाइज में है। तो देखिए जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का एरिया वाइज की यदि हम बात करते हैं, तो उसमें पहला नंबर पे आता है गोवा है, फिर दूसरे नंबर पे सिक्किम है, तीसरा है त्रिपुरा है, चौथा मिजोरम है, और पांचवा नागालैंड है। तो ये एटलीस्ट आप लोग टॉप 4 या टॉप 3 आप लोग याद रखना, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा, और साथ में मिजोरम, नागालैंड ये भी है आपका। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका कि ऑप्शन आपसे क्या पूछा गया है, लेकिन ये आपका है कि एरिया वाइज जो है सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। तो ये आप लोग इसको याद रखना। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट आपका दिया हुआ है कि पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया है यहाँ पे, यानी कि किसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ये सेंसस बेस्ड आपका है 2011 का, उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा आपका दिया गया है। तो जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इसकी जनसंख्या 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 19 करोड़ थी, बट अभी क्या है कि 23 करोड़ से भी ज़्यादा इसकी हो चुकी है पॉपुलेशन। और दूसरे नंबर पे है पॉपुलेशन में बात करते हैं तो वो है महाराष्ट्र है,
और फिर तीसरे नंबर पे है बिहार है और चौथे नंबर पे है वेस्ट बंगाल। ये देखिए 2011 के सेंसस के बेसिस पे है। जब ये नेक्स्ट सेंसस होगा 2021 में, तो उसमें आपको डेटा कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो आपका आएगा तो वो सेंसस 2011 के बेसिस पे ही आपके आते हैं एग्जाम में, तो आपको उसी को लेके चलना है सभी अभी तक। फिर उसके बाद देखिए ये तो आपने देख लिया कि पॉपुलेशन जो है इंडियन स्टेट जो कि कौन से स्टेट में ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए है कि कौन सा स्टेट है कि जहाँ पे पॉपुलेशन लिस्ट है, यानी कि जो लिस्ट सबसे कम है। और यहाँ पे वो टॉप 3 दिया आपका। तो देखिए जो सबसे कम पॉपुलेशन जो है जिस स्टेट में, तो वो पहले नंबर पे आता है सिक्किम है, जिसकी पॉपुलेशन मात्र 6 लाख है। फिर दूसरे नंबर पे है मिजोरम, जिसकी पॉपुलेशन मात्र 11 लाख है। और तीसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग यहाँ से याद रखना, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो लिस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे, यदि हम बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन की, तो ये फैक्ट आप लोग जितना भी दिया है तो ये आप लोग याद रखना है इसको। अब यहाँ पे देखिए इंडियन के स्टेट जितने भी हैं, तो उसमें से ऐसे 5 जो स्टेट्स हैं इंडिया के कि जो कि पूरी तरह से लैंड लॉक है। अब लैंड लॉक यहाँ पे कहने का मतलब है कि इनकी जो बाउंड्री है, तो ये किसी भी इंटरनेशनल जो कंट्री या इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ उनका शेयरिंग नहीं होती है, यानी कि कोई और इसके जो नेबरिंग कंट्री है उसके साथ शेयर नहीं करती है, या फिर जो वाटर बाउंड्रीज है उससे भी साथ अपना शेयर नहीं करती है। तो इस लिस्ट में देखिए यहाँ पे आपका हरियाणा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पे देखिए इसको आप मैप के थ्रू भी इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे यदि आपने मैप अच्छे से देखा होगा तो इस लिस्ट में भी आप देख सकते हैं वो कौन से स्टेट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए मध्य प्रदेश आपका आ जाएगा इसके लिस्ट के अंदर में। उसके बाद फिर देखिए झारखंड हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। फिर उसके बाद देखिए तेलंगाना है। और फिर एक लिस्ट आपने एक और आपने देखा था इस लिस्ट में, तो जो आपका था यहाँ पे तो वो है हरियाणा है। तो ये ऐसे 5 स्टेट है जो पूरी तरह से लैंडलॉक है, मतलब कि इनके जो बॉर्डर है तो वो किसी भी फॉरेन कंट्री से या फिर जो पड़ोसी देश है उसके साथ नहीं लगती है इसकी सीमा, और ना तो वाटर बाउंड्री के साथ इनकी सीमा लगती है, जैसे कि इधर अराबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो ये ऐसे है स्टेट है कि जो ना तो जो सीज हैं उनसे लगती है इसकी सीमा, और ना तो कोई जो फॉरेन कंट्रीज है उसके साथ लगती है इनकी। तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद रखना। तो वो कौन कौन सा है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, झारखंड हो गया और इधर हरियाणा हो गया। अब उसी तरीके से देखिए इसमें आपको और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन कौन से स्टेट है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती है, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडियन स्टेट से पास करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में लैटिट्यूड है, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसको बोलते हैं हम लोग। तो जब आप इसको देखिएगा यहाँ पे, तो ये इंडियन स्टेट को, तो यहाँ पे आप देखिए इधर से शुरुआत की तो गुजरात आपका आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर देखिए राजस्थान है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है। फिर उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ है। उसके बाद फिर झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, और फिर यहाँ पे त्रिपुरा है, और इधर यहाँ पे मिजोरम है। तो ये सारे जो स्टेट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इनसे पास करती है। इसके अलावा देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है कि जो मैक्सिमम जो बाउंड्री है अपने नेबरिंग जो स्टेट्स है उनके, तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है। तो उस लिस्ट में देखिए उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। और तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है इसमें कि जैसे और भी इंडियन स्टेट है कि जो लैंडलॉक स्टेट्स है लेकिन उनका बाउंड्री जो है मैक्सिमम से शेयर करती है। तो ये सारा चीज़ जब तक आप लोग मैप नहीं देखे रहिएगा, मैप में आपको ये लोकेशन याद नहीं रहेगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, तब तक आप इसको रटने जाइएगा तो ये आपको उतना अच्छे से याद नहीं होगा। तो बेस्ट है कि आप लोग मैप देखिए, मैप को चिपका लीजिए रूम में, और उसके बाद देखते रहिए बार बार कि कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है। तो फिर आपको क्वेश्चन यदि आएगा ना तो वहाँ पे आप लोग याद नहीं भी रहे आपको एग्जैक्टली आंसर उसका, लेकिन आप लोग उसको ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि पूछ दिया क्वेश्चन आपसे कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर कौन कौन लगता है, तो उसमें मान लीजिए कि जो स्टेट जो लगते हैं तो वो तो रहेगा ही, लेकिन ऑप्शन में आपको दे दिया जैसे तमिलनाडु दे दिया, तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु तो ये मोस्ट साउदर्न पार्ट में है, तो ये तो इसके साथ लगेगा ही नहीं। तो आप इसको आग पर वैसे ही आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, वहीं पे आंसर आप बार कर सकते हैं कि ये इसके साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है। तो ये चीज़ आपको कब मालूम होगा, जब आप लोग मैप में देख रहिए कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है। तो यहीं पे देखिए वो डेटा आपका दिया हुआ है कि जो भी इंडियन स्टेट्स है कि जिसके थ्रू टॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं, तो टोटल ऐसे 8 इंडियन स्टेट्स है। तो उसमें आपका जैसे आपने मैप में देखा था वेस्ट से आपने शुरुआत किया था, तो उसमें पहले गुजरात आया था, फिर राजस्थान, फिर तीसरा मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये आप लोग मैप के थ्रू भी याद रखना और ऐसे भी याद रखना आप लोग। फिर उसके बाद एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि जैसे जो उत्तर प्रदेश है, तो ये मैक्सिमम जो इंडियन स्टेट है जिसके साथ अपना बाउंड्री शेयर करती है। तो यहाँ इस लिस्ट में कौन कौन से हैं जो कि बाउंड्री शेयर करती है उत्तर प्रदेश, तो इसमें देखिए उत्तराखंड है, जो आप लोग मैप में देखना है इसको कि कहाँ पे है उत्तराखंड है।
फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, तीसरा हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। तो ये इंडियन जो 8 इंडियन स्टेट है जो कि इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जब स्टेट के बारे में आपको बताया था तो टोटल ऐसे 8 स्टेट्स है। लेकिन आपसे यदि पॉलिटिकल स्टेट्स के बारे में पूछा जाए कि कितने बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो उस केस में आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली जो है तो उसका भी जो सीमा है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, लेकिन वो एक यूनियन टेरिटरीज है। तो यदि आपसे पॉलिटिकल स्टेट पूछा जाएगा तो उसमें यूनियन टेरिटरीज को भी काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से कितने हो जाएगा, इसका टोटल 9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना कि उसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे। फिर देखिए आसाम भी है, इसके बाद लिस्ट में आता है कि जो कि 7 इंडियन स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश के बाद। तो इस लिस्ट में देखिए जो आसाम है कौन कौन से इंडियन स्टेट के साथ अपना जो बाउंड्री शेयर करता है, तो इसमें देखिए पहला वेस्ट बंगाल है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। तो ये जो लिस्ट आपका है तो ये तो दिया हुआ है, लेकिन आप इस मैप के थ्रू भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो असम तो किस किस के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे असम है तो इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर नागालैंड है, इधर मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और फिर उसके बाद इधर मेघालय है और फिर इधर देखिए वेस्ट बंगाल है। तो ये चीज़ आप लोग जब लिस्ट देखे रहिएगा तो वो तो आपको याद तो रहेगा ही, लेकिन मैप के थ्रू भी आप लोग याद कीजिएगा तो आपको और अच्छे से याद है। अब यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एसएससी जेई और सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप इज। तो देखिए जो लक्षद्वीप आइलैंड है तो ये एक आइलैंड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर लक्षद्वीप लोकेटेड है जो कि अरेबियन सी की तरफ है। तो इसकी जो कैपिटल है तो ये पोर्ट इसका कावारती हो जाएगा, इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और पोर्ट ब्लेयर जो है तो ये देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की राजधानी है इसके, जो कि ये बे ऑफ बंगाल इधर में है, इस तरफ लोकेटेड है। तो ये देखिए आइलैंड जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये हम लोग आगे भी इसको और अच्छे से देखेंगे हम लोग वहाँ पे कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है और जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसके और कितने छोटे छोटे जो टापू है वहाँ पे मिल के बना हुआ है और कितने डिग्री पे वो लोकेटेड है, तो ये सब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और भी जो कैपिटल है जो भी यूनियन टेरिटरी का है तो वो भी आप लोग उसको अच्छे से याद रखना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। तो देखिए जो मध्य प्रदेश जो है तो अपना बाउंड्री जो है कितने स्टेट के साथ शेयर करती है। तो देखिए ये चीज़ आप लोग मैप जब देखिएगा इंडिया का तो अच्छे से वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में और आएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश यहाँ पे लोकेटेड है, तो इसके चारों तरफ जो बॉर्डर जो शेयर करते हैं इंडियन स्टेट जो है तो वो ऊपर आप देखिएगा तो इधर देखिए उत्तर प्रदेश और इधर राजस्थान है, और अब वेस्ट में देखिए तो गुजरात है और इधर महाराष्ट्र है और इधर छत्तीसगढ़ है। तो इस तरीके से टोटल 5 इंडियन स्टेट है जो कि इसके साथ शेयर करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। बाकी इससे आपको और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र है कि इसके साथ कितने इंडियन स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो जब आप लोग मैप देखे रहिएगा तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा आपको। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया में, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राजस्थान हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि राजस्थान ऑप्शन में नहीं दिया रहता तो उसके बाद क्या हो जाता आपका मध्य प्रदेश हो जाता। तो आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, और आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा स्टेट है जो यानी कि जो एरिया वाइज किस तरीके से उनका लिस्ट है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए दोनों तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हम डिस्कस करते हैं कोस्टल स्टेट्स के बारे में। तो देखिए कोस्टल स्टेट्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं तटीय क्षेत्र, यानी कि जिनका जो बाउंड्री है वो ओशियन के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ओशियन के साथ शेयर करती है। तो इधर देखिए इधर है अराबियन सी है, उधर बे ऑफ बंगाल है। तो इस तरीके से टोटल जो 9 ऐसे इंडियन स्टेट है कि जिनकी बाउंड्री जो है कोस्टल स्टेट्स मतलब कि कोस्टल स्टेट कहलाते हैं, यानी कि जो बाउंड्री है वो ओशियन के साथ इनकी लगती है। तो इस लिस्ट में आपका जैसे क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जाता है, एक है आपका इधर का वेस्ट कोस्टल प्लेन और इधर का है ईस्ट कोस्टल प्लेन है। तो वेस्ट कोस्टल स्टेट जो है इंडियन के है, तो इस लिस्ट में आपका यहाँ पे देखिए पहला गुजरात आपका हो गया, ऊपर से आप यहाँ पे स्टार्ट करते आइए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र है, फिर तीसरे नंबर पे देखिए गोवा है, फिर चौथे पे कर्नाटक है, फिर आप नीचे आते जाइएगा तो फिर उसके बाद पांचवा जो है वो केरल है, जो कि ये वेस्टर्न कोस्टल स्टेट है। और वहीं पे हम ईस्ट साइड की यदि हम बात करते हैं इधर से, तो पहले देखिए वेस्ट बंगाल आपका आएगा, फिर उसके बाद उड़ीसा है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है और उसके बाद फिर तमिलनाडु है। तो 4 जो ईस्ट कोस्टल स्टेट है, तो कुल मिला के टोटल 9 जो कोस्टल स्टेट है यानी कि तटीय क्षेत्र है। तो देखिए जो टोटल जो कोस्ट लाइन है इंडिया का तो वो है 7516 किलोमीटर के लगभग है ये। तो जिसमें से देखिए जो मेन लैंड है तो वो केवल
5422.6 किलोमीटर है। और बाकी जो आइलैंड और जो मतलब कि टेरिटरीज के फॉर्म में है, जो आइलैंड टेरिटरीज है, जो 2 यूनियन टेरिटरीज है, जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है, तो उनका 2094 किलोमीटर है। तो कुल मिला के जो है 7516 किलोमीटर है इसकी लेंथ। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा इंडियन स्टेट है कि जिसकी जो बाउंड्री है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उसके कोस्टल प्लेन जो है, जिसकी मतलब एरिया वाइज यदि बात करें तो इस लिस्ट में देखिए गुजरात जो है सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आता है। यानी कि जो कोस्टल जो इसके एरिया है, तो वो सबसे ज़्यादा लगते हैं इसके बाउंड्री, यानी कि जो ओशियन से। तो गुजरात आपका इसका नंबर 1 पे आपका आ जाएगा, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। फिर उसके बाद देखिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका दिया हुआ है। गुजरात के बाद फिर आंध्र प्रदेश का आता है, फिर तमिलनाडु का, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र का आता है। तो ये आप लोग इसको याद रखना। और इसके बाद यूनियन टेरिटरीज भी है, तो उसमें देखिए पहला दमन एंड दीव आपका हो गया, और पुडुचेरी भी है कि जो कि यूनियन टेरिटरीज भी है, जो कि इसी के अंदर में आते हैं। और इसके साथ में सिंस ये देखिए क्या है कि अब इनको कंबाइन कर दिया गया है, दमन एंड दीव, और उसके बाद फिर जो आपका एक था दादरा नगर हवेली, उसके साथ में इसको कंबाइन कर दिया गया है। तो ये भी कोस्टल स्टेट शायद पहले ये लगते थे इसके, लेकिन अब क्या है कि जो दमन एंड दीव और दादरा और नगर हवेली है, तो इसको कंबाइन कर दिया गया है। तो उसमें देखिए दमन एंड दीव का पहले लगता था इसका। फिर उसके बाद पुडुचेरी भी है, ये जिसकी है इसकी जो लगती है कोस्टल प्लेन से, और उसके साथ में जो आइलैंड टेरिटरीज है इसके, तो उसमें आपको जैसे अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और उसके बाद फिर लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अराबियन सी में है। तो ये सारे को आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है जो कि एसएससी जेईई और सीएचएसएल में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, तो ये ऑप्शन पे भी आपका डिपेंड करेगा कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सिंस गुजरात है, तो ये आप जानते ही है, तो राइट आंसर इसका क्या ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये नहीं रहता तो दूसरे नंबर पे जो था तो वो आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है कि उसमें पूछा क्या गया है आपका। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ द बाउंड्रीज विथ मोस्ट स्टेट। तो कौन सा स्टेट है कि जिसकी बाउंड्री मोस्ट स्टेट के साथ लगती है। तो देखिए ऑप्शन पे भी ये आपका डिपेंड करेगा। इस लिस्ट में आपका दिया हुआ है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड है। तो आपको मैंने बताया था कि जो उत्तर प्रदेश है, तो ये मैक्सिमम स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं देता आपका, तो बाकी और जो इंडियन स्टेट है जो इसकी बाउंड्री मैक्सिमम जो स्टेट के साथ शेयर करती होगी, तो वो आपको वहाँ पे उस तरीके से बताना होगा। तो ये डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया और ऑप्शन आपका उसमें क्या क्या दिया हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव ए कोस्ट लाइन। तो कोस्ट लाइन कितने इंडियन स्टेट्स के हैं, तो देखिए ये मैंने आपको बताया था टोटल 9 है। तो राइट आंसर इसका क्या ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है इंडियन ज्योग्राफी से, तो वो यानी कि आपका बेसिक से था, जो कि आपके इंडियन स्टेट्स के बारे में कहाँ पे कौन लोकेटेड है और उसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, जो कि आपका एक मेन टॉपिक्स था। तो इसको आप लोग अच्छे से देखना और इसको अच्छे से नोट करना। और बाकी के जो लेक्चर है आपका, तो वो इसी तरह से आते रहेंगे। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो भी है जो आप लोग शेयर करते रहना दोस्तों के अमाउंट में। देखिए जब आप लोग शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है। तो ज़रूर दोस्तों आप लोग शेयर करना और प्रमोट भी करना हमारे वीडियोज़ को, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहेंगे और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।